हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं एचपीओ एक्सिस, क्योंकि इसी पर ही पूरी रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी है। तो एचपीओ एक्सिस क्या होती है? हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, जो कि हाइपोथैलेमस से जो है एंटीरियर पिट्यूटरी बनाती है और एंटी पिट्यूटरी से ओवरी बनाती है। तो इस एक्सिस को हम जो है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस कहते हैं। इसमें डिफरेंट हार्मोन्स एक्ट करते हैं और उस लेवल पे एक्ट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले टॉपिक पढ़ते हैं ओजेनेसिस। ओजेनेसिस क्या होता है? ओजेनेसिस समझने के लिए हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी समझनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी में क्या होता है कि उसमें जो है एक हाइलम होता है, हाइलम से क्या निकलती हैं? ब्लड वेसल निकलती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है जो ओवरी की जो लाइनिंग होती है, आउटर लाइनिंग जो होती है जर्मिनल एपिथेलियम होती है। जर्मिनल एपिथेलियम जो होती है क्यूबॉइडल होती है। ठीक है, उसके अंदर एक लाइनिंग होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, उसके बाद ये सब जो है हमें फॉलिकुलर सेल दिख रहे हैं, है ना, जिसके अंदर जो है ये फॉलिकल है ना, इसके अंदर जो एंट्रल कैविटी है, वो साइड, ये सब हम आगे देखेंगे, जो कि हम फॉलिकोजेनेसिस होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर, उसमें देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ओजेनेसिस समझते हैं। ओजेनेसिस होती क्या है? ओजेनेसिस क्या होती है कि ये डेवलपमेंट ऑफ द मैच्योर oocyte इनटू ओवरीज, मतलब ओवरीज के अंदर ओजेनेसिस होती है, जो कि मैच्योर oocyte जो होती है वो डेवलप होती है। अब हमें समझना पड़ेगा कि इसमें एक ख़ास बात यह है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो प्यूबर्टी में शुरू होती है, लेकिन जो ओजेनेसिस होती है वो इंट्रायूटेराइन लाइफ में शुरू होती है। मतलब इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर मतलब क्या है, जो माँ होती है उसके अंदर जो बच्चा होता है उसके अंदर ही शुरू हो जाती है। ठीक, अब मैच्योर oocyte जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं? ठीक है, मैच्योर oocyte जो होते हैं वो जर्म सेल से आते हैं। अब हमें समझना पड़ेगा कि जर्म सेल आते कहाँ से। तो जर्म सेल जो होते हैं वो बेसिकली उसके लिए हमें स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये हमारा जो है सजाइटल सेक्शन है। ठीक है, ये क्या है? फोरगट है। ठीक है, और ये क्या है? मिडगट है, और ये हाइंडगट है। ठीक है, और ये योग सैक है। ठीक है, और ये एलेंटोइस है। ठीक है, तो जो हमारा योग सैक होता है वहाँ से हमारे जो जर्म सेल होते हैं वो अराइज होते हैं। तो जर्म सेल जो होते हैं वो अराइज होते हैं, तो योग सैक में क्या होता है? एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। तो वहाँ से जो जर्म सेल अराइज होते हैं उनको हम प्राइमोडियल जर्म सेल कहते हैं। फिर वो जर्म सेल जो है वो ट्रैवल करते करते वो जेनेटल रिज में जाते हैं। ठीक है, ये जेनेटल रिज होती है, गोनेटल रिज, इस दोनों का एक ही नाम है। ठीक है, अब वहाँ से क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं जेनेटल रिज का। जेनेटल रिज में जो है बेसिकली ये स्ट्रक्चर होते हैं। ये हमारा क्या है? ये मीडियल है। ठीक है, और ये लेटरल है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो जेनेटल रिज होता है या गोनेटल रिज होता है, जो मीडियल साइड में होती है एओर्टा होती है। उसके बाद ये एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम कहते हैं गोनेटल रिज या फिर जेनेटल रिज। ठीक है, या फिर जेनेटल रिज। उसके बाद जो है उसके लेटरल साइड में हमारा न्यूमेसोनेफ्रिक डक्ट आती है, जो कि किडनी डेवलप करती है, और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट होती है। ठीक है, जो कि हमारा जो है इंटरनल जेनेटल जो होता है वो डेवलप करती है। ठीक है, तो ये जेनेटल रिज का एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है, जिसमें हम समझ सकते हैं जो गोनेटल रिज है हमारा। तो हमारा सबसे पहले क्या होगा, जो योग सैक होता है, योग सैक में जर्म सेल अराइज होते हैं, एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है, वहाँ से फिर जो है जेनेटल रिज में जाते हैं ट्रेवल करके। तो जेनेटल रिज का जो है हमने डायग्राम समझा। अब समय क्या होता है, जो जेनेटल रिज होती है वो लाइनिंग होती है सीलोमिक एपिथेलियम, मतलब मेसेंकाइमल ओरिजिन होती है, जो कि मतलब मेसोडर्मल ओरिजिन होती है, जिसको हम सोमैटिक सेल कहते हैं। जो सोमैटिक सेल होते हैं वो अरेस्ट करते हैं फॉलिकुलर सेल को। ठीक है, तो हमें ये समझ में आया कि जो जर्म सेल थे, हमारे जो जर्म सेल थे, उनसे जो oocytes डेवलप्ड होंगे। ठीक है, और जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो हमारी सीलोमिक एपिथेलियम व मेसेंकाइमल सेल से अराइज होते हैं, जिनको हम सोमैटिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें नोट करने वाली बात जो है, जो प्राइमरी जर्म सेल है, जो हमारे जर्म सेल अराइज हो रहे हैं, वो कैसे होते हैं? वो डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं प्लस एक्स। ठीक है, अब उसमें जो है प्रिमिटिव, और ये क्या होते हैं? एक्टोडर्मल ओरिजिन्स होते हैं। ठीक है, और ये सबसे पहले आइडेंटिफाई कहाँ करेगा? तो योग सैक, मतलब योग सैक से निकलते हैं ना, क्योंकि योग सैक में आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये रिएज कहाँ जाते हैं? जाते कहाँ हैं? जो गोनेड्स में जाते हैं, मतलब गोनेडल रिज में। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं स्टेप्स ऑफ oogenesis। ठीक है, स्टेप्स ऑफ oogenesis में सबसे पहले क्या देखते हैं? प्राइमोडियल जो जर्म सेल्स है
अब जो प्राइमरी जर्म सेल्स है वो क्या करता है, माइटोसिस करता है। माइटोसिस से हमारा ओगोनिया बनता है, ठीक है। ओगोनिया जो होता है वो भी डिप्लॉयड होता है, क्योंकि माइटोसिस में रिडक्शन तो होता नहीं है, ठीक है। ओगोनिया से फिर वो जो है मियोसिस करता है, ठीक है। मियोसिस वन स्टार्ट होती है, ठीक है। अब वो मियोसिस वन जब स्टार्ट होती है तो वहाँ से बनता है प्राइमरी oocyte, जो कि प्राइमरी oocyte क्या होता है वो अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज वन में, ठीक है। प्रोफेज वन में भी जो स्टेज होती है डिप्लोटिन स्टेज होती है, उसमें अरेस्ट हो जाता है। तो इसका जो जो वो होता है, क्योंकि अभी पूरा मियोसिस हुआ नहीं है, तो इसका भी जो नंबर होता है वो 2n होता है, मतलब डिप्लॉयड होता है, ठीक है। अब प्राइमरी oocyte जो है क्या करता है, जब ओवुलेशन स्टार्ट होता है उससे पहले, जस्ट प्रायर टू ओवुलेशन जो है मियोसिस कंप्लीट होती है, मियोसिस वन कंप्लीट होती है। तो मियोसिस वन जब कंप्लीट होती है तो वहाँ से बनता है सेकेंडरी oocytes और एक फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। फर्स्ट पोलर बॉडी, अब फर्स्ट पोलर बॉडी तो मतलब है नहीं है। सेकेंडरी oocyte जो होता है वो आगे चल के क्या होता है, वो भी अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। कहाँ पर अरेस्ट होता है, जो मियोसिस 2 स्टार्ट होता है उसके मेटाफेज स्टेज में जो है सेकेंडरी oocyte अरेस्ट होता है। सेकेंडरी oocyte से हमारा जो है फिर ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन जब होता है तो वहाँ पर मियोसिस 2 कंप्लीट होती है, और मियोसिस 2 जब कंप्लीट होती है वहाँ से जो है मैच्योर oocyte बनता है और सेकंड पोलर बॉडी बनती है। तो सेकंड पोलर बॉडी कब निकलती है, जब स्पर्म जो है पेनिट्रेट करता है oocytes को, ठीक है। तो ये हमारे स्टेप्स हो गई oogenesis की। अब इसमें सबसे पहले ये देखने वाली बात है, ये स्टेप्स कहाँ कहाँ पर होते हैं। जो हमारी इंट्रायूटेरल लैब होती है उसके अंदर जो है हमारे जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल से प्राइमरी oocyte तक बनती है, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte से लेके हमारा जो मैच्योर oocyte है वो रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन में होती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। एक नोट्स लिखने वाली बात यह है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसा कोई भी अरेस्ट नहीं होता है जैसा कि फीमेल्स में होता है oogenesis में। एप्लाइड एस्पेक्ट में देख सकते हैं जो ट्राइसोमी होती है, जैसे मदर की एज इंक्रीज होती है तो वहाँ पर क्या होता है, अब वहाँ पर अरेस्टिंग ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि जैसे जब मदर की एज होगी वहाँ पर जो है अरेस्ट की एजिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो अरेस्टिंग एजिंग ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पर जो है एरर्स आने लगती है मियोसिस में। तो मियोसिस में जब एरर आते हैं तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड होने लगती है, ठीक है, ट्राइसोमी में। अब हमें देखना है कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल है। देखो प्राइमोर्डियल जर्म सेल अलग है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल अलग है, ठीक है। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल क्या होता है, देखते हैं। प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है बेसिकली कैसे डेवलप होता है, ठीक है। तो जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है जो प्राइमरी oocyte बना हमारा, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte के ऊपर जो है जो फ्लैटेन ग्रेनुलोसर सेल्स आने लगते हैं या फिर फॉलिकुलर सेल्स आने लगते हैं, ठीक है। तो जो ये फ्लैटेन ग्रेनुलोसर सेल्स हैं जब प्राइमरी oocyte को कवर कर लेते हैं तो हम उसको कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। तो अब हम बाकी कुछ सारे तो कवर होंगे नहीं, लेकिन जो कवर नहीं होते हैं, ठीक है। तो फ्लैटेन ग्रेनुलोसर सेल या फॉलिकुलर सेल का फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, ये अरेस्ट करते हैं जो प्राइमरी oocytes होता है, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था। प्राइमरी oocyte को अरेस्ट करते हैं प्रोफेज वन में, ठीक है। तो प्रोफेज वन में फर्दर मैचुरेशन के लिए अरेस्ट करते हैं। क्या रिलीज़ करते हैं, कैसे रिलीज करते हैं, कैसे oocyte मैचुरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज़ करते हैं, जिससे क्या होता है जो प्राइमरी oocyte से वो फर्दर मैचुरेशन हो पाए उसका, ठीक है। लेकिन सारे सेल तो इससे कवर नहीं हो पाते, तो जो सेल कवर नहीं हो पाते दो oocyte दैट आर नॉट सराउंडेड बाय फॉलिकुलर सेल अंडरगो एट्रीपिया, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो एक डिफरेंस ये है कि फॉलिकल और फॉलिकुलर सेल में डिफरेंस क्या है। फॉलिकल क्या होता है, जो फॉलिकुलर सेल्स होता है प्लस oocytes का कॉम्बिनेशन होता है। फॉलिकुलर सेल जो कि हमारे अराइज हो रहे थे यहाँ से, जो सीलियम का एपिथेलियम है मिडिल का। फॉलिकुलर सेल को हम दूसरा नाम भी कहते हैं ग्रेनुलोसर सेल, ठीक है। उसके बाद ये कर्व है, तो हमारे ये कर्व क्या है, ये 9 पीरियड ऑफ जेस्टेशन है, ये बर्थ पर है, और ये प्यूबर्टी है, ये मेनोपॉज है, ये नंबर के बेसिस पे है ना। तो इसमें दिखाया गया है कि जो 9th वीक ऑफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन होता है वहाँ से क्या होता है, ओगोनिया डेवलप होते हैं, स्टार्ट होना। तो ओगोनिया जो होते हैं वो 20th वीक ऑफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन पर मैक्सिमम हो जाते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 7 मिलियन। उसके बाद क्या होता है कि जो कवर नहीं हो पाते फॉलिकुलर सेल से वो ख़त्म होने लगते हैं। तो एट बर्थ क्या होता है, अब एट बर्थ क्या होता है, जो कुछ तो जो है प्राइमरी oocyte में डेवलप हो जाएंगे और जो कवर नहीं हुआ वो जो है ख़त्म हो जाएंगे, मतलब प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो नहीं कवर हो पाए वो ख़त्म हो जाएंगे। तो प्राइमरी oocyte जो होता है वो कब से डेवलप होना शुरू होता है, 11th वीक ऑफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन से, ठीक है। ओगोनिया से प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte जो होता है फिर वो इनकी नंबर शुरू होते हैं। अब वो जो बर्थ पर होते हैं वो कितने होते हैं, 2 मिलियंस होते हैं अराउंड, ठीक है।
2 मिलियंस बचते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बात पता चली कि जो बचे हुए वो ख़त्म हो गए, ठीक है। तो 2 मिलियन प्राइमरी oocyte बनते हैं एट बर्थ। उसके बाद प्यूबर्टी के आते आते जो है 4 लाख रह जाते हैं प्राइमरी oocytes, ठीक है। और मेनोपॉज पे तो पता ही है हमें, सब ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव लाइफ जो होती है फीमेल्स की, उसमें जो 400 बस अप्रोक्स 400 रह जाते हैं। मतलब क्या, सिर्फ वो जो है अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ में सिर्फ 400 ओवुलेशन कर पाती है फीमेल, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो फॉलिकल जो बनने थे, प्राइमोडियल फॉलिकल बनने थे। प्राइमोडियल फॉलिकल कैसे बनने थे, जो हमारा oocyte था, ये oocyte था, उसके ऊपर जो है ये फ्लैटेन सेल्स आ रहे थे, ये प्राइमोडियल फॉलिकल है, ठीक है। अब ये प्राइमोडियल फॉलिकल कब बनना स्टार्ट होता है, हमारा 18 to 20 वीक तो पीरियड ऑफ जेस्टेशन पर, ठीक है, पीरियड ऑफ जेस्टेशन पर, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था oogenesis। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉलिकोजेनेसिस।